आगे इसमें लिखा है कि अस्वेद ऑफ वाइट स्टफ, एक सफ़ेद पदार्थ की चादर, ले अक्रॉस द ट्रैक, उस रास्ते के आर पार फैली हुई थी, इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने, स्ट्रेचिंग फॉर मे बी 15 मीटर्स बिफोर, लगभग 15 मीटर के जितने आकार तक, यानी कि 15 मीटर का जो एरिया था उतने एरिया तक वो फैली हुई थी। इट पीटर्ड आउट एंड द डर्ट ट्रेल अपीयर्ड, और जब ये धीरे धीरे साफ़ हुई तो उसके बाद जो धूल वाला जो रास्ता है वो धीरे धीरे नज़र आने लगा। द स्नो कंटिन्यूड ऑन ईदर साइड ऑफ अस, कि हमारे दोनों तरफ जो बर्फ़ है वो लगातार जारी रही। स्मूथिंग द एब्रप्ट बैंक ऑन द अपस्लोप साइड, यानी कि दोनों तरफ के जो ढलान थे और जो ऊपर नीचे के जो ढलान थे उनको अचानक से ही समतल बनाते हुए, यानी कि जब वहाँ पर बर्फ़ पड़ी है तो उसमें ये पता नहीं चल रहा था कि कहाँ ढलान है और कहाँ ऊंचाई है, यानी कि ऊंचाई और ढलान को एक समतल रूप देते हुए द बैंक वाज टू स्टेप, जो किनारे थे वह बहुत ही खड़े नज़र आ रहे थे। फॉर आवर व्हीकल टू स्केल, हमारे कार के लिए, जिससे कि हम उसमें ऊपर जाने की कोशिश करते, यानी कि हमारी कार को ऊपर चढ़ने में जो रास्ता था वो बहुत ही खड़ा नज़र आ रहा था। सो इसलिए आगे इसमें लिखा है कि सो इसलिए देयर वाज नो वे, वहाँ पर कोई रास्ता नहीं था, अराउंड द स्नो पैस, उस बर्फ़ के टुकड़े के चारों तरफ से घूमकर जाने का भी कोई रास्ता नहीं था। आई ज्वाइन डैनियल, फिर मैंने डैनियल को ज्वाइन किया। एज जब सैटन स्टेप्ड ऑन द एनक्रस्टेड स्नो, कि जब सैटन ने अपने पाँव, अपने कदम वहाँ की जमी बर्फ़ पर रखे, यानी कि व्हीकल को छोड़ करके जब सैटन ने अपने पाँव को वहाँ की जमी बर्फ़ पर रखे, एंड बिगेन टू स्लीदर, और आगे बढ़ने की कोशिश की और आगे बढ़ने लगा, एंड स्लाइड, फिसलते हुए, आगे बढ़ते हुए, इस तरीके से गिरते पड़ते हुए आगे बढ़ने लगा। स्टैम्पिंग हिज फीट फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर अपने पैरों को बर्फ़ में जमाते हुए, टू एसरटेन हाउ स्टडी इट वाज, यह निश्चित करते हुए कि यह कितनी मजबूत हैं। आई लुक्ड एट माई रिस्ट वॉच, मैंने अपने घड़ी को देखा। वी वर एट 5210 मीटर्स अबव द सी लेवल, हम समुद्र तल से 5210 मीटर की ऊंचाई पर थे। आगे इसमें लिखा है कि द स्नो डिड नॉट लुक टू डीप टू मी, कि जो बर्फ़ है वो मुझे ज़रूरत से ज़्यादा गहरी नज़र नहीं आ रही थी। बट लेकिन द डेंजर वॉज नॉट इट्स डेप्थ, लेकिन जो खतरा था वो उसकी गहराई नहीं थी। डैनियल ने कहा, सो मच एज इट्स आइसी टॉप लेयर, यानी कि जो बर्फीली की ऊपरी जो सतह है, बर्फ़ की ऊपरी सतह पर, वहाँ पर ज़्यादा खतरा था। इफ़ अगर वी स्लिप ऑफ, कि अगर वहाँ से हम स्लिप हो जाते हैं, द कार कुड टर्न ओवर, हमारी कार पलट सकती है। ही सजेस्टेड, उसने हमें सुझाव दिया। एज वी सो सैटन ग्रैब हैंडफुल ऑफ डर्ट एंड फ्लिंग देम अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस, कि जब हमने सैटन को देखा, ग्रैब हैंडफुल ऑफ डर्ट, की मुट्ठी भर वहाँ से मिट्टी को लेकर के, एंड फ्लिंग देम अक्रॉस द फ्रोजन, और वहाँ पर जो जमी हुई जो बर्फ़ है, जमा हुआ जो सरफेस है, उसके ऊपर फैलाते हुए, उसके ऊपर फेंकते हुए जब हमने सैटन को देखा। वी बोथ पिस्ड इन, हम वहीं के वहीं जमे रहे। एंड, और व्हेन द स्नो वाज स्प्रेड विद सोइल, और जब उस बर्फ़ पर मिट्टी फैला दी गई। डैनियल एंड आई, डैनियल और मैं, स्टेड आउट ऑफ द व्हीकल, हम अपनी कार से बाहर ही रहे। टू लाइटन सैटन्स लोड, कि उसको और भी हल्का करने के लिए, यानी कि उस कार को जब सैटन चलाएगा तो मैं और डैनियल हम दोनों बाहर ही रहे। ही बैक्ड अप, उसने कार को थोड़ा पीछे लिया। एंड ड्रो टूवर्ड्स द डर्टी स्नो, और जिस बर्फ़ पर मिट्टी डाली गई थी उसकी दिशा में उसको चलाया। ईज्ड द कार ऑन इट्स आइसी सरफेस, और इसके बर्फीली सतह पर उस कार को बड़े धीरे से और आसानी से खड़ा कर दिया। एंड स्लोली, और धीरे धीरे, ड्रो इट्स लेंथ विदाउट अपेरेंट डिफ़िकल्टी, और बिना किसी मुसीबत के सामने आए, यानी कि बिना किसी प्रॉब्लम के उसने धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाया। यानी कि उसके बाद जब सैटन ने उस कार को उस बर्फ़ के सतह पर ला कर के रख दिया और फिर उससे धीरे धीरे उसकी दूरी को आराम से तय किया। आगे इसमें लिखा है कि 10 मिनट्स लेटर, और 10 मिनट के बाद, वी स्टॉप्ड एट अनदर ब्लॉकेज, हम एक और रुकावट पर जाकर के रुके, यानी कि हमारे सामने एक बाधा और आ गई, हम वहाँ पर जाकर के रुके 10 मिनट के बाद में। नॉट गुड सर, अच्छा नहीं हुआ सर। सैटन अनाउंस्ड, सैटन ने
अनाउंस किया, यानी कि सैटर्न ने ज़ोर से बताया कि सर अच्छा नहीं है। एज जब ही जम्प्ड आउट अगेन टू सर्वे द सीन, और फिर वो फिर से एक बार कार से फिर से जंप लगा करके बाहर आया उस दृश्य की जांच करने के लिए। दिस टाइम इस बार ही डिसाइडेड टू ट्राई एंड ड्राइव राउंड द स्नो, इस बार उसने उस बर्फ़ के साइड से होकर के घूमकर गाड़ी चलाने का निर्णय लिया। आगे इसमें लिखा है कि द स्लोप वाज स्टीप, लेकिन जो ढलान थी वो बहुत ही खड़ी ढलान थी। एंड स्टडेड विद मेजर रॉक, और बड़ी बड़ी चट्टानों से भरी हुई थी, यानी कि उस रास्ते पर बड़ी बड़ी चट्टानें भी थी। बट समहाउ, लेकिन जैसे तैसे, सैटर्न नेगोशिएटेड दैम, सैटर्न उनसे जैसे तैसे निपटा। हीज 4 व्हील ड्राइव व्हीकल, यानी कि जो उसकी 4 पहिए वाली जो कार थी, लर्चिंग हिचकोले खाते हुई फ्रॉम वन ऑब्स्टेकल, एक बाधा से, टू नेक्स्ट, एक बाधा से दूसरी बाधा को फेस करते हुए, सामना करते हुए उसका जो व्हीकल था हिचकोले खाता हुआ आगे बढ़ा। इन डूइंग सो, ऐसा करने पर ही कट ऑफ वन ऑफ द हेयर पिन बैंड, के सैटर्न ने एक बहुत ही तीव्र मोड़ काटा, यानी कि जब आगे जाने का कोई अच्छा रास्ता नहीं मिल पा रहा था, उनकी गाड़ी हिचकोले खा रही थी, तो रास्ते पर लाने के लिए आगे इसमें लिखा है कि रीगेनिंग द ट्रेल फॉर द रफिक, की आगे बढ़कर रास्ते पर, यानी कि सही रास्ते पर लाने के लिए अपनी गाड़ी को बहुत तेज़ गति से एक मोड़ काटा। वेयर द स्नो हैड नॉट ड्रिफ्टेड, उस जगह पर जहाँ पर बर्फ़ नहीं पड़ी हुई थी, यानी कि जो आप ये सेंटेंस देख रहे हैं कि इन डूइंग सो, ऐसा करने से ही कट वन ऑफ द हेयर पिन बैंड, यह एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है कि पहाड़ी क्षेत्र में अपने रास्ते पर अपने वाहन को लाने के लिए बहुत ही तेज़ गति से मोड़ काटने को बोलते हैं कि कट वन ऑफ द हेयर पिन बैंड। आगे इसमें लिखा है कि आई चेक माई वॉच अगेन, मैंने अपनी घड़ी को दोबारा चेक किया, दोबारा जांचा। एज वी कंटिन्यूड टू क्लाइंब, की जैसे जैसे हम लगातार ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे थे। इन द ब्राइट सनशाइन, चमकती धूप में। वी क्रेस्ट पास्ट 5400 मीटर एंड माई हेड बिगेन टू थ्रॉब हॉरिबली, कि हम बहुत ही ऊंचाई पर पहुंच चुके थे, यानी कि हम 5400 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच चुके थे समुद्र तल से। एंड माई हेड, और मेरा सिर, बिगेन टू थ्रॉब हॉरिबली, मेरा सिर बहुत ही भयावह गति से फड़कने लगा, यानी कि मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। आई टू गल्प फ्रॉम माई वाटर बॉटल, कि मैंने कुछ घूंट अपने वाटर बॉटल में से कुछ पानी पिया। विच इज़ सपोज टू हेल्प ए रैपिड असेंट, कि जिस तरीके से हम ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे थे तो उसमें जो 2 घूंट पानी मैंने पिया था उससे मुझे आराम मिल सकता था, ऐसा माना जाता है। वी फाइनली, और अंततः वी फाइनली रीच्ड, कि अंततः हम पहुंच चुके थे द टॉप ऑफ द पास, यानी कि इस दर्रे की सबसे ऊंची जगह पर हम पहुंच चुके थे। एट 5515 मीटर, यानी कि जो 5515 की मीटर की ऊंचाई पर था समुद्र तल से। इट वॉज मार्क्ड बाई ए लार्ज कैन ऑफ रॉक्स, कि जहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों के स्तूप बने हुए थे, चट्टानों के स्तूप बने हुए थे। फेस्टून्ड विद वाइट सिल्क स्कार्फ, जिनके ऊपर सफ़ेद रंग के सिल्क कपड़े के दुपट्टे लगाए गए थे। एंड रैग्ड प्रेयर फ्लैग, और प्रार्थना रूपी छोटे फटे पुराने ध्वज लगाए हुए थे, जिनकी वजह से वहाँ पर प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना के रूप पर वहाँ पर कुछ ध्वज लगाए जाते हैं जिनको बोलते हैं प्रार्थना ध्वज, प्रेयर फ्लैग्स। वी ऑल टू के टर्न राउंड, हम सभी ने वहाँ पर चक्कर लगाया। इन केयर, यानी कि जो वो स्तूप है उनके चारों ओर हमने चक्कर लगाया। इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिस दिशा में घड़ी की सुई चलती है उसी दिशा में हमने उनके चारों तरफ चक्कर लगाए। एज इज़ द ट्रेडिशन, जैसे कि वहाँ पर एक परंपरा है। एंड और सैटर्न चेक द टायर ऑन हिज व्हीकल, और सैटर्न ने अपने कार के टायर को चेक किया, यानी कि उनका निरीक्षण कर रहा था। ही स्टॉप्ड एट द पेट्रोल टैंक, यानी कि वह पेट्रोल टैंक पर ही रुक गया। एंड पार्शली, और आंशिक रूप से, अनस्क्रूड द टॉप, आंशिक रूप से उसने उस कार का ढक्कन खोल दिया। विच एमिटेड अ लाउड हिस, जिसमें से कुछ हिस प्रकार की आवाज़ आ रही थी, यानी कि कुछ उसमें अलग तरीके की आवाज़ आ रही थी जो कि हिस करके आ रही थी। द लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वायुमंडल का जो सबसे कम दबाव था, वाज अलाउिंग द फ्यूल टू एक्सपेंड, उसकी वजह से जो कार में जो पेट्रोल था वो फैल रहा था। इट साउंडेड डेंजरस टू मी, कि जिसकी वजह से मुझे खतरे की कुछ संदेह हो रहा था, खतरे का संदेह हो रहा था। मे बी सर, हो सकता है श्रीमान, सैटर्न ने हंसकर कहा। हो सकता है श्रीमान, सैटर्न हंसा। बट नो स्मोकिंग, लेकिन यहाँ पर कोई स्मोकिंग नहीं करेगा।
आगे इसमें लिखा है कि माई हेडेक सुन क्लियर्ड एज वी कैरियर डाउन टू अदर साइड ऑफ द पास, कि जब हम उस रास्ते के कुछ दूसरी तरफ जा कर के नीचे की ओर आए तो मेरे सिर का जो दर्द था, सिर दर्द था, वो अचानक से ठीक हो गया। इट वॉज 2 o'clock बाय द टाइम, उस समय लगभग 2 बजे हुए थे। वी स्टॉप्ड फॉर लंच, और हम वहाँ पर खाने के लिए रुक गए, यानी कि हम वहाँ पर लंच के लिए रुक गए। वी एट हॉट नूडल, हमने वहाँ पर गर्मा गर्म नूडल्स खाए। इनसाइड ए लॉन्ग कैनवास टेंट, वहाँ पर एक बहुत बड़े कैनवास का जो टेंट लगा था उसमें हमने गर्मा गर्म नूडल्स खाए। पार्ट ऑफ ए वर्क कैंप, जो कि एक वर्क कैंप का एक हिस्सा था, यानी कि लोग वहाँ पर रुकते थे। इरेक्टेड बिसाइड अ ड्राई सॉल्ट लेक, जो कि वहाँ पर एक सूखी नमकीन की जो झील थी, सूखी नमक वाली जो झील थी, उसके किनारे वो बना हुआ था। आगे इसमें बताया गया कि द प्लेटो इज़ पॉकमार्ट, यानी कि जो पठार था, यानी कि जहाँ पर हम लंच के लिए रुके थे, जो पठार था वो एक समतल स्थान था वहाँ पर। पॉकमार्ट जिसके बीचों बीच बना हुआ था। द सोल्ट फ्लैट्स एंड प्रैक्टिस लेक, जहाँ पर नमक की छोटी छोटी पट्टियाँ थी और जो सूखी झीलें थी, वहाँ पर झील भी सूखी हुई थी। वेस्टेजेस ऑफ टेथिस ओशन, जहाँ पर थोड़ा बहुत जो पानी था वह टेथिस महासागर का था, जो कि एक चीन के रूप में कार्य कर रहा था। विच बॉर्डर्ड तिब्बत, जो कि तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित था। बिफोर द ग्रेट कॉन्टिनेंटल कोलिजन, जहाँ पर बहुत बड़ी महाद्वीपीय टकराव से पहले जो ये टेथिस महासागर था, ये तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित था। दैट लिफ्टेड इज स्काईवर्ड, जिसकी वजह से इसको आसमान की ओर उठा दिया गया। आगे इसमें लिखा है कि दिस वन वाज ए हाइव ऑफ एक्टिविटी, जो ये स्थान था, ये गतिविधियों का एक अड्डा था, यानी कि यहाँ पर कार्य चलता रहता था। मैन विद पिक्सेस, जो वहाँ पर जो व्यक्ति थे जो काम कर रहे थे, वो फावड़ों के साथ, एंड शोवेल्स गेतियों के साथ, ट्रजिंग बैक एंड फोर्थ, वो वहाँ पर आ रहे थे और जा रहे थे। इन देयर लॉन्ग शिप स्किन कोट, बड़े बड़े जो भेड़ की खाल वाले जो कोट हैं उनको पहने हुए वो अपने काम के लिए आ रहे थे, जा रहे थे। साथ में वो फावड़ा और गेती को लेकर के अपना कार्य कर रहे थे। एंड सोल्ट एंक्रस्टेड बूट, और वहाँ पर जो नमक से सने हुए जो उनके बड़े बड़े जो जूते थे, जो बड़े जो जूते होते हैं जो कि घुटनों तक होते हैं, उनको बोलते हैं बूट। तो उसमें जो नमक से सने हुए जो जूते थे उनको पहने हुए भी थे। ऑल वोर सन ग्लासेस, सभी लोगों ने धूप के चश्मे पहने हुए थे। अगेंस्ट द ग्लेयर, चमक से बचने के लिए, यानी कि वहाँ पर बहुत चमकीला स्थान था, उस चमक से बचने के लिए सभी ने धूप के चश्मे पहने हुए थे। एज अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ ब्लू ट्रक, जहाँ पर एक नीले ट्रक की एक लंबी लाइन वहाँ पर थी। इमेज फ्रॉम ब्लाइंडिंगली वाइट लेक, यानी कि जो वो झील थी वहाँ से जो नमक की जो पैदावार होती थी उसको लेने के लिए जो ट्रक ब्लू रंग के, यानी कि नीले रंग के जो ट्रक की जो लाइन वहाँ पर आती थी, वो उस जगह से नज़र आनी स्टार्ट होती थी, जो कि पूरी चमकीली रहती थी, जिसकी वजह से बचने के लिए वे लोग धूप के चश्मे पहनते थे। लेडन विद पाइल्स ऑफ साल्ट, जो भी ट्रक वे थे वो नमक के भारे भरकम टुकड़ों से भरे हुए थे, यानी कि जो वो ट्रक थे वो वहाँ पर नमक लेने आते थे, जिसकी वजह से जो वो काम करने वाले जो कर्मचारी थे, हर तरफ सफ़ेदी छाई हुई थी और वहाँ पर धूप की वजह से वो बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाती थी, तो उनसे बचने के लिए वे लोग धूप के चश्मे पहनते थे। आगे इसमें लिखा है कि बाय लेट आफ्टरनून, दोपहर बाद के देरी के समय तक, वी हैड रीच्ड द स्मॉल टाउन, कि हम वहाँ पर एक छोटे से टाउन में पहुँच चुके थे। ऑफ होर, यानी कि होर के एक छोटे से टाउन में हम पहुँच चुके थे। बैक ऑन द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे, और वहाँ पर वापस आ गए थे मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे पर, यानी कि ईस्ट वेस्ट का जो मुख्य जो रास्ता था, जो मुख्य हाईवे था, वहाँ पर हम आ चुके थे। दैट फॉलोड द ओल्ड ट्रेड रूट, जो कि पुराने व्यापारिक रास्ते से जुड़ा हुआ था। फ्रॉम लासा टू कश्मीर, जो कि लासा से कश्मीर की तरफ जाता था। डैनियल हु वाज रिटर्निंग टू लासा, डैनियल जो कि लासा के लिए जा रहा था, लासा लौट रहा था। फाउंड ए राइड इन ए ट्रक, उसे एक ट्रक में सवारी मिल गई, यानी कि एक ट्रक में एक जगह मिल गई जाने के लिए। सो इसलिए सैटन एंड आई, मैंने और सैटन ने बैड हिम फेयरवेल, हमने उसे एक अच्छा अलविदा बोला। आउटसाइड ए टायर रिपेयर शॉप, एक टायर को रिपेयर करने वाली दुकान के बाहर से। वी हैड सफर्ड टू पंक्चर्ड इन क्विक सक्सेशन ऑन ड्राइव डाउन फ्रॉम द सॉल्ट लेक, यानी कि जो नमकीली झील थी उससे तेज़ी से
आने पर हमारी कार में 2 पंक्चर हो गए थे, यानी कि वी हैड सफ़र टू पंक्चर्ड, यानी कि हमारी कार में 2 पंक्चर्ड हो गए थे इन क्विक सक्सेशन, यानी कि वहाँ से जल्दी से बाहर निकलने पर ऑन ड्राइव करते हुए डाउन फ्रॉम द साल्ट लेक, यानी कि उस नमकीनी झील से तेज़ी से नीचे की ओर बाहर आते हुए हमारी कार में 2 पंक्चर हो गए थे। एंड सैटर्न वाज ईगर टू हैव देम फिक्स्ड, और जो सैटर्न था वो उनको ठीक कराने के लिए बहुत आतुर था, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा जल्दी थी कि वो जो पंक्चर उनको ठीक कराए। सिंस हालांकि दे लेफ्ट हिम विद नो स्पेयर, हालांकि सैटर्न के पास कोई दूसरा टायर भी नहीं था, दूसरा स्टेपनी भी नहीं था। बिसाइड्स, इसके अलावा द सेकंड टायर ही हैड चेंज, यानी कि जो दूसरा टायर उसने बदला था, हैड बीन रिप्लेस्ड, जो बदला गया था, यानी कि जिसने जगह ले ली थी बाय वन, पहले टायर की जगह जो दूसरा टायर आ गया था, दैट वाज सेम स्मूथ एज माई बाल्ड हेड, वो इतना साफ था, इतना घिसा हुआ था जैसे कि मेरा सिर, मेरा जो गंजा सिर था बिल्कुल उसके जैसा वो गंजा हो रखा था घिस घिस के। आगे इसमें लिखा है कि होर वाज ग्रीम एंड मिजरेबल प्लेस, जो होर नाम का स्थान था जहाँ पर उन्होंने अपने फ्रेंड डैनियल को बाय बाय बोल दिया था। होर वाज ग्रीम एंड मिजरेबल प्लेस, जो होर है वो बहुत ही भद्दा और कष्टदायक स्थान था। देयर वाज नो वेजिटेशन, वहाँ पर कोई भी वनस्पति नहीं उगी हुई थी। व्हाट्सएवर, वहाँ पर जो भी कुछ था, जस्ट एंड रॉक, वहाँ पर जो भी कुछ था वो सिर्फ ये था धूल मिट्टी और चट्टान। लिबरली स्केटर्ड विद ईयर, जो कि वर्षों से धूल मिट्टी खाए हुए थी। ऑफ अकम्बुलेटेड रिफ्यूज़, और बहुत सारा कूड़ा करकट इकट्ठे किए हुए थी। विच वॉज अनफॉर्चुनेट गिवन, कि वहाँ पर इस चीज़ का बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। दैट कि द टाउन सेट ऑन शोर ऑफ लेक मानसरोवर, कि जहाँ पर जो ये स्थान था, यानी कि जो होर था, यह इसका इतना बड़ा दुर्भाग्य था कि यह मानसरोवर झील के एक किनारे पर स्थित था। तिब्बत मोस्ट, जो कि तिब्बत का सबसे ज़्यादा वेनरेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर, सबसे ज़्यादा पूजनीय स्थान था, जो कि पानी का एक भाग था। एंसेंट हिंदू एंड बौद्धिस्ट, प्राचीन हिंदू और बौद्ध कॉस्मोलॉजी पिन पॉइंट्स मानसरोवर, कि वो बड़े श्रद्धापूर्वक मानसरोवर को मानते थे, यानी कि बौद्ध की और प्राचीन हिंदू की ये मान्यता थी कि जो मानसरोवर था एज द सोर्स, वह एक प्रकार का स्रोत था, यानी कि एक प्रकार का स्थान था जहाँ से उद्गम होता था, जहाँ से शुरुआत होती थी। और 4 ग्रेट इंडियन रिवर, जहाँ से 4 प्रकार की भारतीय महान नदी का उद्गम होता था, यानी कि शुरुआत होती थी। द इंडस, द गंगेज, द सतलुज एंड द ब्रह्मपुत्रा, जिसमें 4 प्रकार की जो नदियाँ थी, जो कि इंडस थी, गंगा थी, सतलुज थी एंड ब्रह्मपुत्रा। एक्चुअली वास्तव में ओनली द सतलुज फ्लोज फ्रॉम द लेक, वास्तव में सिर्फ सतलुज नदी ही इस झील से शुरू होकर के बहती है। लेकिन द हेड वाटर्स ऑफ द अदर ऑल राइज, लेकिन जो अन्य नदियाँ हैं जो इनका मुख्य पानी है, यानी जो हेड वाटर यानी कि जो मुख्य पानी का स्रोत है नियर बाय, वो पास ही से बहती हैं ऑन द फ्लैंक्स ऑफ माउंट कैलाश, जो कि कैलाश पर्वत से होकर के बहती हैं। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि जो मानसरोवर जो है वहाँ से मुख्य रूप से सतलुज बहती है, लेकिन जो इंडस है, गंगा है और जो ब्रह्मपुत्र है वो उसके पास ही से कैलाश पर्वत से ही बहती हैं। वी वर विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ ग्रेट माउंटेन, कि हम कैलाश पर्वत के बहुत ही कम दूरी पर थे। एंड आई वॉज ईगर, और मैं बहुत ज़्यादा उतारू था, यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी टू फोर्ज अहेड, धीरे धीरे आगे बढ़ने की। आगे इसमें लिखा है कि बट, लेकिन आई हैड टू वेट, लेकिन मुझे इंतज़ार करना पड़ा।